आपको अभी हम मधुमेह के लिए योग करवाएंगे, माने पेट और पेनक्रियाज के लिए एक्सरसाइजेज होगी। अंगूठा अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियां बंद। मधुमेह के लिए योगाभ्यास। पहले ही दिन से मैं कहता हूं मधुमेह नियंत्रित हो जाता है और कुछ दिन योगाभ्यास करने से मधुमेह क्योर हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? क्योर। ये है बड़ी बात। हाँ, अब वापस आना है, जल्दी वापस नहीं आना है। कितनी देर करना? कम से कम आधा से 1 मिनट। ये एक अभ्यास, फिर दूसरा से। ये अब जो भी योग की प्रक्रियाएं हैं ना, इसको ठीक से करना है। पेन के आज के रीजनरेटिव सेल्स रीजनरेट हो जाएंगे। इसे मैं कहता हूं 99% आपको हम दवाइयों से मुक्ति दिला देते हैं, रोगों को पूरा मिटा देते हैं, क्योर करते हैं हम बीमारियों को। बीपी क्योर, शुगर क्योर, थायराइड क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर, अर्थराइटिस क्योर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर क्योर, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसंस, पैरालिसिस क्योर। फिर वापस आ गए। ऐसे आधा मिनट रुकना। पूरा पेट, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा ये जो पाचन तंत्र है ना, ये पूरा ठीक हो जाता है। आधा से 1 मिनट तक रुकना है। फिर देखो आगे रुके ना, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे करना। तो पूरा आकुंचन प्रसारण होता है और पूरे एक्टिव हो जाते हैं सारे अंदर के एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन पूरा एक्टिव हो जाते हैं। अब तो जल्दी वापस आ जाते हो। ये ठीक नहीं, रुकना, तब पूरा लाभ होगा। अगर आपको करते करते महसूस होगा अभी पेट गड़बड़ था तो अभी पेट अच्छा हो जाएगा, अभी डायबिटीज कंट्रोल। मैं तो कहता हूं ना, योग का इंस्टेंट बेनिफिट होता है। ये एक अभ्यास हुआ। ऐसे दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए। हथेलियों को माता जमीन पर, थोड़ी देर रुकेगी आप।
हाथ ऊपर और फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे। एक एक अभ्यास को 2-3 बार से लेकर के 5-10 बार भी किया जा सकता है। ज़्यादा डायबिटीज है तो 5-10-15 बार तक कर सकते हैं। योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के और अच्छे से पेट और पेनक्रियाज को एक्सरसाइज देते हैं। पद्मासन का सही तरीका है, दाएं पैर को उठा के बाएं पैर पर, बाएं को उठा के दाएं पर रख देते हैं। दोनों एड़ियां नाभि के दोनों ओर आ जाती हैं। फिर हाथ ऐसे रख करके, और जब आगे झुकेंगे तो पेट और पेनक्रियाज पर पूरा बल पड़ेगा, थोड़ी जमीन पर टिक जाएगी तो फिर पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट होगा। आकुंचन प्रसारण से अंगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। बाएं नीचे, दाएं ऊपर। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं, पूरा पेट अंदर दबा दो। अब वापस आना, जल्दी आ गए थे वापस। चाहे जितना झुको, इतना ही झुका जाता है तो इतने ही झुको। इतने से भी पेनक्रियाज के ऊपर पूरा दबाव पड़ता है, आकुंचन प्रसारण पूरा शुरू हो जाता है। देखो, ये मंडूकासन और योग मुद्रासन जो भी किया, ये डायबिटीज के लिए रामबाण है, अचूक। पेट और डायबिटीज एकदम ठीक, पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। पेट और पेनक्रियाज एकदम जबरदस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये यही का है ना सारा मामला। यहाँ पेनक्रियाज है, फिर ये लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन है, तो एक साथ सबका अभ्यास हो रहा है। इसलिए पेट और पेनक्रियाज के लिए सेम अभ्यास है। पैर सीधे। अब वक्रासन का अभ्यास करेंगे। आसनों के अभ्यास को कराते समय आसन का नाम, उसकी विधि, उसकी सावधानी, फिर उसके लाभ, उसकी महिमा, ये सब साथ साथ बतानी होती है। दाएं पैर मोड़ेंगे, बाएं हाथ को पैर और छाती के बीच से डालेंगे। बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए बाएं पैर को घुटने के ऊपर से पकड़ लेंगे। पैर सीधा, पंजा तना हुआ नीचे की ओर। दाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठी पीछे की ओर, इसको ऐसे रख के पीछे की ओर। दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखेंगे जितना अधिकतम हो सके। अधिकतम पूरा घूम जाए। छोड़ दीजिए, वापस सामान्य स्थिति में लौट आइए। देखो, ये पैर ऐसे रहता है, ये पैर ऐसे, इस तरह से यूं घूमते हैं। अब इसमें कुछ पैर को ज़्यादा ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे नहीं करना। इस तरह से होगा ना, पूरा सीधे रहेंगे तब ये पूरा लाभ होगा। ऐसे दूसरी तरफ से, अब मैं इधर से करके दिखा रहा हूँ। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिना पैर ऐसे, फिर अपोजिट साइड में पैर ऐसे सीधा, ये पैर भी ऐसे सीधा, ऐसे डाला,
तरीका ये होगा ऐसे, फिर ऐसे घूमेंगे, ऐसे तरीके से होना चाहिए अभ्यास। पुनः सामान्य स्थिति में लौट आए, ऐसे हाथ को लेकर के ऐसे हाथ ऐसे बैठते, ये तरीका होता करने। कोई भी अभ्यास करते हैं उसको ठीक तरीके से करना है। एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, दिव्यता के साथ करना। गोमुखासन का अभ्यास करेंगे। कोई भी अभ्यास पहले दाहिनी ओर से करते हैं। अब ये शुरुआत ऐसे लग रहा है कि बाएं से कर रहे हैं, लेकिन अंततः गत्ता दाहिनी ओर से ही होगा। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिना पैर ऊपर रखेंगे, ऐसे हर अभ्यास पहले दाहिनी ओर से करते हैं, राइट साइड से। नीचे वाले पैर को अधिकतम मोड़ेंगे, जो बैठ सकते हैं टेढ़ी पर बैठ जाएंगे, ऊपर वाले पैर को ऐसे खींच के रखेंगे, ऐसे ऐसे पूरा खिंचा हुआ पैर, उसकी एड़ी चंखा से टच कर देंगे, आदर्श स्थिति। तो धीरे धीरे आपके शरीर भी अच्छे होंगे, इस बहाने से आप फ्लेक्सिबल भी होंगे, आपकी फिटनेस भी अच्छी होगी, आपके फिगर्स भी अच्छे होंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते निपुणता आएगी। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से, ऊपर वाले हाथ की कोने सिर से लगी हुई, पीछे वाला हाथ पीछे से लेंगे और इस स्थिति में रुकेंगे। ऐसे आंखें खोल भी सकते हैं, फिर लंबा अभ्यास करना हो तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। जब मंच पर करवाते हैं, करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में तो करते कराते समय आंखें खोल के रखनी पड़ती है। फिर किसी को लंबे समय तक अभ्यास करना है तो ऐसे आसनों का अभ्यास आंखें बंद करके भी किया जा सकता है, उससे और शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। और किसी को आंखें खोल के करने में सुविधा हो तो आंखें खोल करके भी, मैंने कहा ना, सारे इस पूरे अस्तित्व में ब्रह्म के विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप को अनुभव करना। इसलिए कुछ खुली आंखों से भी ध्यान कराते हैं, उसको त्राटक कहते हैं। कुछ बंद आंखों से ध्यान कराते हैं, उसको धारणा ध्यान समाधि। इस तरह से ये प्रक्रियाएं हैं। जिसकी जैसी मनस्थिति वैसा ही, वहीं से ही, जहां जिस चेतना के धरातल पर हम खड़े हैं वहीं से हमें आगे बढ़ना होता है। वापस लौट आएंगे सामान्य स्थिति में, ऐसे फिर पैरों को सीधा कर लेंगे और दूसरी ओर से अभ्यास को दोहराएंगे। दाहिना पैर मोड़ लेंगे, बाएं पैर ऊपर से रख लेंगे, ऐसे। जो हाथ ऊपर होगा, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होगा, उसको दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लेंगे और ऐसे। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए उपयोगी है, हाइड्रोसेल के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, पेट के रोगों के लिए उपयोगी है और डायबिटीज के लिए भी। डायबिटीज का भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है फ्रोजन शोल्डर, गैंग्रीन, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, वीकनेस, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए योग डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों से हमें बचाता है। बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस, सभी डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस से हमें बचा करके पूर्ण आरोग्य प्रदान करता है। ये है योग की महिमा। छोड़ देंगे ऐसे। जिसके कंधे ज़्यादा स्टिफ हों तो इस अभ्यास को अधिक बार दोहराएं। दूध में हल्दी डाल करके पिएं, थोड़ा शिलाजीत ले लें तो बॉडी की स्टिफनेस कम होगी, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी। उम्र के साथ नहीं तो मांसपेशियां, हड्डियां थोड़ी जकड़ने लगती हैं, स्टिफनेस बढ़ने लगती है।
आजकल ये बहुत हो रहा है प्रोड्यूसर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं है सब। तो योग इसलिए भी आवश्यक है। मैंने बार बार संकेत किया, जो निरोगी हैं उनको रोगी होने से बचाना और जो रोगी हैं उनको निरोगी बनाना, ये बहुत बड़ा मकसद है योग का। अब ये 5 अभ्यास तो हो गए बैठ करके।